नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। जी हाँ, एप्स्टीन बार वायरस यानी ईबी भी कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें कई तरह का कैंसर भी शामिल है। अब सामने आ रहे डाटा से पता चलता है कि संक्रमित कोशिकाओं में एक खास मेटाबॉलिक मार्ग को बाधित करने से अव्यक्त संक्रमण कम हो सकता है और इसलिए आगे चलकर बीमारी का जोखिम भी कम हो सकता है। इस शोध का विस्तृत विवरण यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेसल के वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में दिया। 60 साल पहले पैथोलॉजिस्ट एंथोनी एप्स्टीन और वायरोलॉजिस्ट योवन वार ने एक वायरस की खोज का घोषणा की थी, जिसका नाम तब से उनका नाम पर रखा गया है। एप्स्टीन वार वायरस ने वैज्ञानिक इतिहास बनाया क्योंकि यह मनुष्यों में कैंसर पैदा करने वाली पहला वायरस साबित हुआ। एप्स्टीन और बार ने ट्यूमर ऊतकों से रोगजनक को अलग किया, जो हर्पिस सब वायरस परिवार का हिस्सा है, और बाद में प्रयोगों में इसकी कैंसर पैदा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अधिकांश लोग ईबीवी के वाहक होता है। 90% वयस्क आबादी वायरस से संक्रमित होती है। आमतौर पर कई लक्षण नहीं होता और कई बीमारी नहीं होती। लगभग 50% लोग 5 वर्ष की आयु से पहले संक्रमित हो जाता है, लेकिन कई लोग किशोर अवस्था तक इसे नहीं पकड़ पाते। वायरस का साथ तीव्र संक्रमण ग्रंथि संबंधी बुखार पैदा कर सकता है, जिसे चुंबन रोग भी कहा जाता है, और संक्रमित व्यक्ति कई महीनों तक काम करने से वंचित रह सकता है। इसके कैंसरकारी गुणों के अलावा रोगजनक को मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों का विकास में भी शामिल होने का संदेह आ रहा है। अभी तक कोई भी दवा या स्वीकृत टीका शरीर का भीतर ईबीवी को विशेष रूप से रोक नहीं सकता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेसल के एक शोध समूह ने ईबीवी पर ब्रेक लगाने के लिए एक आशाजनक शुरुआत की सूचना दी है। उनके परिणाम 23 में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रोफेसर क्रिस्टोफ हेस के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि ईबीवी से संक्रमित प्रतिरक्षक कोशिकाओं तथा कथित बी कोशिकाओं के कैसे पुनः प्रोग्राम किया जाता है, परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये प्रक्रिया संक्रमण के जीर्ण होने और कैंसर जैसी बाद की बीमारियों का कारण बनने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से टीम ने पाया कि वायरस संक्रमित कोशिका को आईडियो-1 नामक एंजाइम का उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ये अर्थात संक्रमित कोशिकाओं को पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अधिक ऊर्जा उत्पादन की ओर ले जाता है। बदले में इस अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता बढ़े हुए चयापचय और इस तरह से ईबीवी द्वारा पुनः प्रोग्राम किए गए बी कोशिकाओं के तेजी से प्रसार के लिए होती है। चिकित्सीय रूप से शोधकर्ताओं ने उन रोगियों को समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें अंग प्रत्यारोपण के बाद ईबीवी ट्रिगर रक्त कैंसर विकसित हुआ था। प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार किया जाने से बचने के लिए दवाओं का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करना आवश्यक है। ये बदले में ईबीवी की ऊपरी हाथ शामिल करेंगे और रक्त कैंसर का कारण बनने में आसान बना जाता है, जिसे पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा कहा जाता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट